अभी हमारे साथ राजापट्टी कर्ण कुदरिया के रेल संघर्ष समिति के सक्रिय साथी राजीव सिंह हैं, राजीव प्रताप सिंह, और कर्ण कुदरिया के ही पंच सुपन भगत जी हैं। मैं बता दूं कि यहाँ जो राजापट्टी स्टेशन पर 15, 113, 14 जो गोमती नगर ट्रेन है और पटना वाली 150, 79, 80 जो ट्रेन है, उसका ठहराव सुनिश्चित करवाने में इन लोगों ने अपनी एड़ी चोटी एक कर दी। कितने बार इन्होंने आवेदन डीआरएम को दिया, आदरणीय जीएम साहब की विजिट पे जीएम साहब को दिया, सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन पर बैठ करके इन्होंने जीएम साहब को अपनी उपस्थिति दिखाया और ज़रूरत की बात कहा। तदुपरांत जीएम साहब अब रेल मंत्रालय की पहल से, आदरणीय सिग्रीवाल सर के पहल से, सिग्रीवाल सर का भी बहुत योगदान है, चूँकि उनको भी कहा गया था कि यहाँ पे नियमित ठहराव गोमती नगर एक्सप्रेस और पटना गोरखपुर का दोनों ट्रेन का हो, और वो सुनिश्चित हो गया। इसके लिए मैं विशेष तौर पे राजीव जी और यहाँ के स्थानीय सांसद आदरणीय सिग्रीवाल सर का आभारी हूँ। अब रेल संघर्ष समिति के ये सदस्य हैं और इनका सपना है कि राजापट्टी को जंक्शन बनाया जाए। राजापट्टी जंक्शन कैसे बनेगा? यहाँ से मुजफ्फरपुर की कनेक्टिविटी के लिए ये मोतीपुर और गंडक क्रॉस करा करके मोतीपुर में जोड़ा जाए। वही सपना है कि वहाँ गरीबनाथ जो मंदिर है, गरीबनाथ, और यहाँ थावे, ये एक टूरिस्ट प्लस कहिए, रिलीजियस प्लेस कहिए, जो भी कहिए वो है, और उसके लिए यहाँ के लोगों को एक सुविधा मिले। और 1-1.25 घंटे में यहाँ के लोगों को जो 2 घंटे यहाँ से छपरा जाने में लगता है, फिर वहाँ से 2 घंटे लगता है मुजफ्फरपुर जाने में, मिनिमम 4 घंटे। तो जब यहाँ से जाएगा इस शॉर्ट रूट से, तो मुझे लग रहा है कहीं कहीं 1.5 घंटे मैक्सिमम में ये लोग मुजफ्फरपुर पहुँच जाएंगे। आप इस संदर्भ में रेल संघर्ष समिति मुजफ्फरपुर के साथ, राजीव जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप रेल संघर्ष समिति मुजफ्फरपुर के साथ मिलकर के और सभी पूरी टीम आदरणीय महाराजगंज सांसद सिग्रीवाल सर से उनके आवास पर जाकर के मिले थे, तो उन्होंने क्या कहा और आपने क्या कहा, आपकी संघर्ष समिति ने क्या कहा, बताइए। राजापट्टी साहेबगंज मोतीपुर संघर्ष समिति गजेंद्र बाबू संयोजक के साथ हम लोग सभी जनता ने उनसे सिग्रीवाल जी से मिले। सिग्रीवाल जी को हम लोग बतलाए कि यहाँ राजापट्टी से साहेबगंज और मोतीपुर जुड़ जाता है, तो गरीबनाथ मंदिर जाने में हम लोग को तीर्थयात्रियों को सहूलियत होगा, और मुजफ्फरपुर जाने में भी हाँ, मुजफ्फरपुर के लोग को थावे जाने में जो परेशानी कठिनाई होती है उसमें सहूलियत हो जाएगा कि जो थावे माई से वो लोग, ऐसे भी बहुत मार्केटिंग है जो गाड़ी घोड़ा का मुजफ्फरपुर में सस्ता होता है, छपरा से सस्ता, तो लोग को आसान रहेगा मुजफ्फरपुर इधर से जाना। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या कहा? आपने मार्केटिंग करने में अथी पड़ेगा। तो संसद जी कहे कि हम रेल मंत्री साहब से मिलकर इस बारे में हम बतलाते हैं कि यह जल्द से जल्द यह काम पूरा हो कि सहूलियत होगा। रेल संघर्ष समिति इस बार के बजट में कुछ करोड़ प्रावधान का जो मुजफ्फरपुर, मोतीपुर और यहाँ राजापट्टी को जोड़ने वाला जो एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को सदन में रखा गया। इस विषय का चिट्ठी और इस विषय का पत्र भी, अखबार का कटिंग भी वो लोग लेकर के आए थे, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? वह अति पहले जो दिया गया है 2003 से, वह सब ज्ञापन के साथ उनको सिग्रीवाल जी को दिया गया। जी हाँ साथियों, मैं यहाँ इनको रोकूंगा और मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि 2003 से मुजफ्फरपुर की जो रेल संघर्ष समिति है, 2003 से गजेंद्र जी और काफ़ी बुद्धिजीवी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके साथ मिल करके इस विषय पर काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है 100 करोड़ रुपये का या उससे भी ज़्यादा का, कि भाई ये जल्दी से जल्दी राजापट्टी से मोतीपुर और मुजफ्फरपुर को जोड़ा जाए। अब मैं सुपन जी
से जानना चाहूँगा कि आप लोग तो बहुत मेहनत किए थे कि गोमती नगर एक्सप्रेस और पटना गोरखपुर राजापट्टी रुक गई। उसके बाद आप लोग इस जो इनका राजीव प्रताप जी का मिशन है या गजेंद्र जी जो मुजफ्फरपुर वाले उनका मिशन है, उस राजापट्टी जंक्शन बने, यहाँ से मुजफ्फरपुर की दूरी कम हो जाए, यहाँ से ट्रेन लाइन मुजफ्फरपुर चली जाए मेन लाइन में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सुपन जी? हमारा ख्याल है यही है कि यहाँ से मुजफ्फरपुर जाएगी तो हम लोग को सुविधा होगा बाज़ार करने में, चाहे बाज़ार से कुछ सामान लाने में और काम है, वो जाने आने में सुविधा मिलेगा। दूसरा हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर के रेल संघर्ष कमेटी आपके छपरा के लिए इतना संवेदनशील है, तो यहाँ राजापट्टी और कर्ण कुदरिया और इस आसपास के लाखों लोग, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो क्यों नहीं सक्रिय हैं? वो लोग सक्रिय नहीं है कि जो पैसा आता है सो वो बोलने नहीं सकता है, वो लोग वो नहीं कहने सकता है। जनता भूखे मरता है चाहे प्यासे मरता है, तो जनता तो वह जुटता है लेकिन ये लोग मदद नहीं देता है लोग। ठीक, अभी मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा राजीव जी कि आप यहाँ पर जैसे मुजफ्फरपुर में इतना टीम मजबूत है और 2003 से अभी तक बहुत कुछ किया है उन्होंने, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे से अच्छे रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं एक आप रेल संघर्ष समिति बना करके यहाँ के लोगों को जन जागरण कीजिए, लोग आपके साथ रहेंगे। आप इतना बेहतर काम करते हैं और यहाँ जनता के बीच में आपका कोई मैसेज नहीं जा पाता है, यहाँ आपकी मीटिंग नहीं हो पाती है, यहाँ आपकी बात लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, तो मैं चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि के स्तर से आप लोग यहाँ मीटिंग करिए और इस जो इतना बेहतर आप कार्य कर रहे हैं इसको यहाँ के मानस पटल पे रखिए, ताकि लोग आपके साथ रहें। समाज की ज़रूरत की बात है, या इससे व्यक्तिगत आपका फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन समाज को और आने वाले दिन में आप इतिहास पुरुष कहलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का इनका भेंट वार्ता समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।